बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हर हफ्ते आपसे मुलाकात हो जाती है। जो पाकिस्तान में ये नाम नहाद इंतखाब का अमल है, तीसरा साल है, अभी तक ये समझ नहीं आई कि केस है क्या। ना कोई करप्शन का इल्ज़ाम है, ना कोई पैसे का मामला है। सर हम पेश होते हैं, बहुत से गवाह हैं, बहुत से और मुल्ज़िमान भी हैं। तो परसों एहसन इकबाल साहब भी पेश हुए थे, उन्होंने कोई बयान दिया तो चेयरमैन साहब बहुत नाराज़ हो गए। तो मेरा ख्याल है हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, इसकी तो अच्छा एक और केस ना बना दें। तो अब मामला ये है कि शाहजेब खानज़ादा साहब ने भी प्रोग्राम किया है और उन्होंने कहा कि हुकूमत एक दफ़ा फिर नैब जो है, नैब हुकूमत एक ही चीज़ बन गई है मुल्क के अंदर। नैब वाले कहते हैं हुकूमत के साथ है, हुकूमत कहती है हम नैब को कंट्रोल करते हैं, कई वज़रा इसका दावा करते हैं। तो अब जो कतर से मायदा हुआ था दो मुल्कों के दरमियान, उसको फिर लोगों को बुलाया जा रहा है और धमकियाँ दी जा रही हैं। यानी नैब ये कहना चाहता है कि कतर ने जो पाकिस्तान के साथ वायदा किया है वो यहाँ के सरकारी जो एहलकार हैं, जो सियासी लोग इस हुकूमत के थे, उनको रिश्वत देकर किया है। ये आज कैफियत है इस इदारे की कि इसने अपने मुल्क को तो मफलूज कर दिया है। अब ये पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं दूसरे मुल्कों से और कतर से हमारे बड़े गहरे ताल्लुकात हैं। जब दुनिया में LNG नहीं थी, मिलती नहीं थी, दुनिया का सबसे सस्ते दाम का सौदा कतर और पाकिस्तान के दरमियान गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बेसिस पर हुआ। 15 साल का मायदा है जो मेरे अंदाजे के मुताबिक इस 6 साल के अरसे में तकरीबन $20 अरब का फ़ायदा पाकिस्तान को दे चुका है। ये इस मायदे की हकीकत है। और अब ये कहा जाता है जी कि वो महंगा मायदा उन्होंने कर लिया और पाकिस्तान के लोगों को कतर ने रिश्वत दी और वायदा किया है। ये इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। आज हुकूमत जो है उस वायदे से दुगनी कीमत पर LNG खरीद रही है। तो इसकी करप्शन किसने की है और इसके पैसे किसको मिले, इसका भी थोड़ा जवाब दे देना। नैब इसकी तफ्तीश कभी नहीं करेगा, इस हुकूमत में नहीं करेगा, इस चेयरमैन के होते हुए नहीं करेगा। लेकिन सवाल ये है कि अगर वो कतर का मायदा कतर ने रिश्वत देकर किया था तो आज रिश्वत लेने वाले दुगनी कीमत पर कौन है? दुगनी कीमत पर। ये आज मुल्क के हालात यहाँ पर पहुँच चुके हैं। बाकी बहुत सी बातें हैं, ना ख़त्म होने वाली करप्शन है, ना ख़त्म होने वाली नाअहली है। आज भी महंगाई, हर शख्स परेशान है, पूरा मुल्क तबाही के दाने पर खड़ा है, मईशत ख़त्म हो चुकी है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, 2.25 करोड़ लोग गुर्बत की सतह से नीचे चले गए, लेकिन किसी को यहाँ परवाह नहीं है। जी नैब साहब की अपॉइंटमेंट आपने आपके मशवरे से ही हुई थी, तो आपको उस वक्त इनके बारे में क्या राय थी, आपको क्या बताया गया था? हमने तो CV देखा था, सुप्रीम कोर्ट के जज थे। जिस जज को कानून का ना पता उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। बुनियादी कानून है मुल्क के अंदर, ज़रा उनको पढ़ लें। और ये जो केस बने हुए हैं, इतने नैब के केस हैं, मैं तो बार बार कहता हूँ कि नैब की अदालतों में कैमरे लगाएं, लाइव पाकिस्तान के अवाम को दिखाएं कि ये तमाशा है क्या। नैब की तफ्तीश पाकिस्तान के अवाम को दिखाएं। ये जो अब कतर के मायदे को एक दफ़ा फिर, ये आज से 3 साल पहले भी उन्होंने खोला था, 1.5 साल तफ्तीश होती रही, अब फिर खोल रहे हैं। तो वो ज़रा लोगों को बताएं ना क्या चार्जेस हैं, किन लोगों को बुलाया है, क्यों बुलाया है। ये इस मामले की हकीकत बड़ी वाज़ेह है सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में कि नैब का वाहिद मकसद मुल्क में सियासत को असरअंदाज होना है, सियासतदानों को तोड़ना है और उनकी वफादारियाँ बदलने की कोशिश है।
को दबाने की कोशिश है। ये वाहिद मकसद है नैब का, लेकिन इसने आज मुल्क को मफलूज कर दिया है। भाई साहब, क्या कहिए चेयरमैन नैब की जो मुद्दत में सिर्फ कुछ 4 हफ्ते बाकी रह गए हैं, तो आप क्या समझते हैं कि एक और ऑर्डिनेंस आएगा, उनको दोबारा चेयरमैन बनाया जाने की तैयारी है? तो अपोजिशन का क्या है हमारा पीडीएम की प्लेटफॉर्म? देखिए, हर चीज़ बदनीयती पर मबनी है ना। इससे पहले भी नैब के चेयरमैन लगते रहे, 20 साल से लग रहे हैं। आज क्या ज़रूरत पेश आई है एक्सटेंशन की? ये कानून के ख़िलाफ़ है, ये कानून की स्पिरिट के ख़िलाफ़ है, ये मुल्क के आइन के ख़िलाफ़ है। जब आप बदनीयती पर मबनी शख्सी फ़ायदे हासिल करने के लिए कानून बनाएंगे, उनकी कोई हैसियत नहीं होती। अभी आपके सामने 18,000 मुलाजमीन बरतरफ कर दिए गए। ये रियासत मदीना है। जो लोग 20-20 साल से बसरे रोज़गार थे, उनको आज रोज़गार से महरूम कर दिया गया। ये 50 लाख नौकरियों के दावे देने वाले 1 करोड़ को बेरोज़गार कर चुके हैं। क्या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के जो रास्ते हैं अभी भी जुदा नहीं हुए, बातचीत के दरवाजे खुले हैं, मामला आगे बढ़ सकते हैं? अपोजिशन में इकट्ठे हैं, कल इलेक्शन होगा, इंशाल्लाह एक दूसरे के खिलाफ भरपूर इलेक्शन लड़ेंगे। ये बताएंगे अगर इतनी मोहब्बत हम में कायम है। चेयरमैन नैब को अगर एक्सटेंशन मिलती है तो आप या PMLN जो है वो इसकी हिफाजत करती है, या आप समझते हैं ये एक बात सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी। ये मामला बदनीयती पर मबनी है। एक शख्स जो आपके कब्जे में है, उसको आप एक्सटेंशन देना चाहते हैं, किस मकसद के लिए? क्या पाकिस्तान में अहल लोग नहीं हैं? किसी दूसरे को हक हासिल नहीं है? और जब एक शख्स इतना मुतनाज़ा बन गया हो, इसके 3 साल में जो केसों की हकीकत है, वहीं से नैब चेयरमैन और नैब की कारकर्दगी वाज़ेह होती है। आप केसों की नोयत देख लें, इनके पीछे नीयत देख लें, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म देख लें, जो बेलें मिली हैं उसके अंदर कमेंट्स देख लें सुपीरियर जुडिशरी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।